लास्ट क्लास यहाँ तक देखे थे। ठीक है। तो यहाँ पे डिटेलिंग लगाने से पहले हमको एक ड्रॉ करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं कि एक तो ये बड़े वाले से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, 2100 बाई 2100 वाला। तो हम रेक्टेंगल लेते हैं, एक पॉइंट पे क्लिक करते हैं। अच्छा, रेक्टेंगल बनाना भी क्यों, ये F1 है, यहीं से उठा लेते हैं। कॉपी, बाहर ले आते हैं। ठीक है। इसको हम डायमेंशन देते हैं, एक साइड से यहाँ और यहाँ से यहाँ। इस पे हम एडिट करेंगे। एक को आप एक्स ले लो, क्योंकि ये वाला डायरेक्शन है तो कैपिटल में एक्स लिख देते हैं। ठीक है। इसको आप डिलीट करके वाई लिख दो। क्लियर। इसके बाद एक इसी का फाउंडेशन भी लेके आते हैं। सबसे बड़ा वाला कौन सा था, C6 ही था बड़ा। तो C6 को ही पकड़ते हैं, कॉपी लेके आते हैं, यहाँ से पिक करते हैं और यहाँ पे ड्रॉप कर देते हैं। डन। F8, एक कटिंग लाइन यहाँ से बनाते हैं, एक कटिंग लाइन यहाँ से बनाते हैं। ठीक है। ये जो है, इसको हम चेंज करते हैं, सेंटर लाइन से कर देते हैं। काफी छोटा है, प्रॉपर्टीज ओपन करो, इसका स्केल को बढ़ा दो, 1 है 10 कर देते हैं। बड़ा हो गया। एक्स को थोड़ा सा साइड करते हैं, ये लाइन के ऊपर आ रहा है। यहाँ पे अगर चाहोगे इस वाई को घुमा सकते हो, जो टेक्स्ट है। एडिटिंग नहीं किया। अच्छा ठीक है, इसको बाद में देखते हैं। ये हो गया इसका सेंटर लाइन। इसके आगे यहाँ पे हम लिखेंगे लेंथ और विड्थ। बट ये जो है ना, ये जो हम लाइन दी है, यहाँ पे एक इसका सेक्शन डिटेलिंग देंगे, एक लाइन ऊपर, और इसी का एक कॉपी लगाते हैं इधर। ठीक है। इसको आप चाहो तो A' लिख लो, और यहाँ से टेक्स्ट ले लेते हैं, कैपिटल में ए, साइज होगा आपका 350 कर देते हैं। बाहर प्रॉपर्टीज को बंद करते हैं पहले। कुछ ज्यादा ही बड़ा थोड़ा छोटा कर लेते हैं। अच्छा, क्या चीज बना रहे हैं इस पर? कहाँ था बाबू। फर्दर पहले जाएंगे। थोड़ा देर पहले का, थोड़ा सर, देर और पहले का ही नहीं ज्वाइन किया, ये बताओ। तुम थोड़ा किसका देर पहले सेक्शन ज्वाइन, बना रहे हैं किसे? पहले एक बात हाँ बताओ ना, तुमने थोड़ा देर हाँ पहले ज्वाइन किया, तो थोड़ा देर और पहले काहे नहीं ज्वाइन किया। हाँ,
कॉलम का सेक्शन बना रहे हैं, ठीक है, जी क्योंकि सर। इसमें हमको रिइंफोर्समेंट वगैरह का भी डिटेलिंग देना है ना। तो हम एक्चुअल में क्या करते हैं कि पांच और यहाँ पे तीन फाउंडेशन था और इतना सारा कॉलम है, हाँ सर। C6 तक है ना। तो हम सबका अलग अलग नहीं बनाते हैं, हम एक जनरल डायग्राम बनाते हैं। जैसे हम यहाँ पे एक्स लिख दिए, यहाँ पे वाई लिख दिए, ठीक है, इसका कटिंग लाइन हाँ दिखा सर। है ए, ठीक है। अब यहाँ पे जो इसका है 2100, हम इस डायमेंशन से अब काम स्टार्ट करेंगे फाउंडेशन का। देखो ये जो दिख रहा है आपको, ये वाला, ये टॉप व्यू है, ऊपर से देखोगे तो ऐसा दिखेगा। हम बनाएंगे अब इसका साइड प्रोफाइल। साइड से जब इसको हम ऐसे अगर काट दिए, काटने का मतलब क्या, काटने का मतलब ये वाला ए डैश वाला लाइन से जो हम कट किए, है ना। जी सर। हाँ सर। इसको पहले ज्वाइन करा लेते हैं, अगेन इसको इसको ज्वाइन, ठीक है। तो इस लाइन से काटे हैं, काटने के बाद जो अंदर का डिटेलिंग आएगा उस पर बात करेंगे। तो ये 2100 था, तो हम यहाँ से लाइन लेंगे, थोड़ा नीचे से स्टार्ट करते हैं, 2100 एंटर, ठीक है। इसके बाद हम हाइट लेके आएंगे ऊपर में 450 का, ऑर्थो को ऑन करते हैं, F8, 450 डन। इधर से भी एक लाइन लेके आते हैं, 450 हो गया। सेंटर से हम एक लाइन पकड़ेंगे मिड पॉइंट से, एक सर्टेन हाइट तक ले जाएंगे। इसका कोई नियम नहीं है कितना ले जाओ, ठीक है। आप समझना, जो ये हम कॉलम रखे थे, कॉलम का साइज हम क्या लिए थे, C6। और C6 को अगर आप देखो, लास्ट क्लास में बताए थे C6 कुछ ऐसा रखे हैं जिसका 500 और 375 है। तो 500 के हिसाब से बना देते हैं, ठीक है। ऑफसेट लगाते हैं 250 दोनों तरफ, इधर भी इधर भी। ये लाइन हट जाएगा, कोई दिक्कत। नहीं सर। यहाँ से ये आ जाएगा सीधा, यहाँ से आ जाएगा ये सीधा, इसमें कोई दिक्कत। इसको हटाओ, ठीक है। अगेन यहाँ से लाइन इससे लेते हैं, पहले जो रुक इससे जाओ। पहले अभी जो सेक्शन बनाए सर, वो टॉप व्यू था, ये वाला साइड व्यू है ना सर? हाँ, ये वाला रखते हैं 150, और यहाँ से इसको मिला लेते हैं। अगेन लाइन लेते हैं, यहाँ से इसको रखते हैं 150, 150, और यहाँ से इसको मिला लेते हैं। जो बच गया वो हो जाएगा 3। समझ में आया। डायमेंशन लेंगे, यहाँ से यहाँ मार्क करेंगे बाहर, बट ये जो 150 दिख रहा है, हम इसको लिखेंगे d बाहर। यहाँ से पकड़ेंगे, इसको अंदर लेके आएंगे और इसको बाहर की तरफ मूव। इसमें दिक्कत, ये d कौन सा होगा, जो ये वाला लिखाएगा, सॉरी, D1 D2 लेके चले थे, तो D1 D2 के अकॉर्डिंग मार्किंग करेंगे। तो नीचे वाला आपका लिखाएगा D1, इसको D1 कर देते हैं। जैसा ऊपर में मार्किंग किया ना, उसी के अकॉर्डिंग लिखते हैं आप। D1 D2 लिखो या d और कैपिटल D लिखो, ठीक है। तो ये हो गया D1। अगला क्या है, D2। D2 हम किसको डिनोट किए थे, याद है। जो ऊपर का पोर्शन बच गया उसको थोड़ा नजदीक लेके चलते हैं। तो यहाँ से एक और डायमेंशन लगाएंगे, इस पॉइंट से यहाँ से ट्रेस करा लेते हैं, ठीक है। आगे लाके रख लेते हैं।
इस पर डबल क्लिक, ये डिलीट, ये लिखाएगा कैपिटल D2, बाहर है, सेलेक्ट, अंदर, कोई दिक्कत? और इस पूरे को मिला के क्या लिखे है, D। यहाँ से ऑर्थोन, इस पॉइंट से ट्रेस, ये बाहर की तरफ, डबल क्लिक, ये डिलीट, कैपिटल D, बाहर, दिक्कत? थोड़ा सा ये सट रहा है तो दूर कर लेते हैं। सही है। अगर इसको आपको दिखाना है तो आप इसको लाइन आगे भी लाके यहाँ तक रख सकते हो ताकि ये ट्रेसेबल रहे कि हाँ इसके साथ चला है। डन। ठीक है, ये लाइन भी यहाँ से ट्रेस है। क्लियर? दिक्कत होगा तो बोलते चलना। अब देखो, ये तो हम इसका फाउंडेशन का डिटेल के लिए दिए, बट इसके नीचे में भी पीसीसी होता है, ठीक है, जो 100 mm का होता है। तो हम यहाँ से एक पॉली लाइन लेते हैं, यहाँ से 4 इंच बाहर 100, डाउन में 100, ये लेके आएंगे यहाँ तक बराबर, फिर आगे बढ़ेंगे 100, अबव में अगेन 100 और इसके साथ मैच। तो यहाँ ना मैच करके हम डायरेक्ट यहाँ पे मैच करते हैं ताकि ये कंप्लीट एक पॉलीलाइन बन जाए। इसको बेड भी बोलते हैं, पीसीसी बेड। ठीक है, ये पहले नीचे में देखा है, गड्ढा करने के बाद ना हम लोग ईटा बिछाते हैं, उसमें बालू देते हैं, सॉरी पहले बालू देते हैं फिर ईटा बिछाते हैं, फिर ईटा के बीच में जो गैप होता है उसमें फिर से बालू भरते हैं, फिर उसके ऊपर एक लेयर ढलाई करते हैं। ढलाई करने के बाद हम लोग सरिया देके काम स्टार्ट करते हैं, जो आपका फाउंडेशन का काम स्टार्ट होता है। डाउट? अगर वैसा कुछ इमेज हो तो दिखाते हैं। बेस फाउंडेशन का इमेज होना चाहिए। देखो, ईटा दिए, ईटा देने के बाद इसके ऊपर हम ढलाई करते हैं, ढलाई करने के बाद हम सरिया देते हैं। क्लियर है? डाउट है तो बोलेगा। नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, ये ना एक पॉइंट छोड़ता है यहाँ पे, हम इसको वापस यहाँ रख लेते हैं। अब ये जो पीसीसी की है, इस पीसीसी पे हमको लिखना पड़ेगा। और क्या लिखेंगे? यहाँ से एनोटेशन लेंगे, लीडर, एनोटेशन में से लीडर लेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और बाहर लेके आएंगे। यहाँ लिखेंगे 100 mm थिक पीसीसी, और साथ ही साथ पीसीसी, और इसका रेशियो देंगे 1:4:8, और इसको करते हैं क्लोज। बाहर क्लिक। ये काफी छोटा है, हम क्या करेंगे, मैच प्रॉपर्टी लेंगे, और मैच किससे कराएं, तो बगल में था ना, इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ लाके इस पर क्लिक कर देते हैं। काफी बड़ा हो गया। Ctrl+Z, PR, एंटर। इस लाइन को पकड़ेंगे, यही था मेरा एनोटेशन लाइन। यहाँ से इसका
एरो हाइट को 125 कर देते हैं और टेक्स्ट हाइट को 150। ठीक है। थोड़ा सा बाहर लेके चलते हैं। कोई दिक्कत? ये डायमेंशन लगेगा यहाँ से यहाँ 100 का। ठीक है। दोनों साइड भी लगा सकते हो, बट दोनों दोनों साइड लगाने का जरूरत है नहीं, एक साइड लगा दिया काफी है। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे एक और टर्म लिखेंगे, एक लाइन लेते हैं, इस पॉइंट से ट्रेस कराते हैं। एनोटेशन और लेना क्या, इसी को कॉपी कर लेते हैं। इसको पकड़ के ऊपर डबल क्लिक, एडिट में आ जाएगा। इसको डिलीट करेंगे, लिखेंगे बॉटम ऑफ फुटिंग, BOF। ठीक है। बाहर। कोई दिक्कत? बहुत आराम से हल्का हल्का करके आगे बढ़ रहे हैं। दिक्कत आएगा तो बोलो। लो, फुटिंग है तो इसका कुछ आपका यहाँ पे रिइंफोर्समेंट जो करेंगे, वो ऐसा नहीं है कि आप एकदम यहाँ जमीन से कर दीजिएगा, मतलब इस लेवल से कीजिएगा। यहाँ पे क्लियर कवर होगा, और फुटिंग है तो 50 mm का क्लियर कवर होगा। ठीक है। तो हम अगर यहाँ पे एक लाइन जो बनाए थे, इस लाइन से ऑफसेट लगाते हैं 50 का। लाइन सेलेक्ट, कॉपी, ऊपर की तरफ 50। ठीक है। तो इतना हमको यहाँ पे क्लियर कवर देना पड़ेगा। अगेन ऑफसेट 50 का, इस साइड से 50 mm इस साइड से। इसमें कोई दिक्कत? तो कहीं ना कहीं ये जो हम ऑफसेट लगाए, यही तो मेरा सरिया होगा। 50 इधर से छोड़ के, 50 इधर से छोड़ के, 50 इधर से छोड़ के। अब देखो, इमेज से समझना, सरिया ऐसे ही तो लगता है फाउंडेशन का, है ना? साइड में लाके ऐसे बेंड किया हुआ रहता है। ठीक है। ये मेरा एक सरिया हो गया ना कहीं ना कहीं। डाउट? फाउंडेशन का जो रिइंफोर्समेंट देते हैं, उसको हम साइड में 4 इंची बेंड करते हैं, बेंड करके ऊपर लेके आते हैं। इधर से भी 4 इंची ये हाइट में ऊपर लेके आते हैं। ठीक है। तो अगर सेक्शन काटेंगे तो ऐसे ही दिखेगा ना। अब एक सर्कल लेते हैं, रेडियस 5 डालेंगे तो डाया 10 का बन जाएगा। ठीक है। अब इसको पकड़ो, मूव करो, इस पॉइंट से ऑर्थो बन यहाँ, और यहाँ से मूव यहाँ। डन। अब इसको पकड़ो, कॉपी लगाओ। तो हम अगर इसको कॉपी यहाँ सेंटर से करते हैं ऑर्थो ऑन करके, तो ये यहाँ से कितना आगे जाएगा? RCC का क्वेश्चन है। 150 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग देते हैं, भूल गया?
150। हर रिइंफोर्समेंट का सेंटर टू सेंटर का स्पेसिंग कितना होता है? 150 mm। तो हम इसको जब डिस्टेंस देंगे तो 150 mm पे रखेंगे। जो बाहर गया वो बढ़िया है। तो थोड़ा थोड़ा एडजस्ट कर देते हैं इसको। इस तरीके से हम यहाँ पे रिइंफोर्समेंट को शो करते हैं। ये समझ में आया? अगर हम फाउंडेशन को यहाँ से ऐसे काटे हैं तो इसमें जो सरिया बिछा होगा वो जो ऐसे ऐसे बिछा होगा लंबा लंबा, वो वाला के लिए ये वाला लाइन, और जो इसमें सरिया ऐसे लंबा लंबा बिछा होगा एक्स में और हम इसको ऐसे काटे हैं, उसके लिए ये गोल गोल वाला। डाउट? अरे हाँ या ना तो बोलो। आगे देखो, ये कॉलम है। तो कॉलम में क्या होता है कि कॉलम में हम 40 mm का गैप देते हैं, तो ऑफसेट लगाएंगे 40 का, यहाँ से और यहाँ से अंदर। ठीक है? जितना लगाते हैं उतना ही बनाते हैं। इसको करते हैं एक्सटेंड। ये जाएगा नीचे तक, ये जाएगा नीचे तक, बट ये यहाँ तक नहीं आएगा, ये चलेगा कहीं ना कहीं इसके ऊपर तक ही। ठीक है? जो नीचे आया वो हो जाएगा ट्रिम। अगेन यहाँ से लाइन, ये कहीं ना कहीं इसके ऊपर तक ही चलेगा, और इधर बनाई है तो इसी को सेम लेंथ में कॉपी कर देते हैं। बाकी एक्स्ट्रा जो है वो ट्रिम। दिक्कत? और ये जो बेंड होगा ये ऐसा नहीं होगा, तो हम इसको फिलेट करेंगे। और यहाँ पे भी जो बेंड होगा वो भी ये कर्व में दिखेगा। थोड़ा सा अंदर की तरफ मूव करा लेते हैं। ठीक है? इस साइड भी सेम केस, 10 10 का फिलेट कर दिए और इसको मूव करा लेते हैं। अब ये क्वेश्चन आता है कि ये जो हम यहाँ पे दिए, ये जो सरिया जा रहा था नीचे में, ये आया, आके यहाँ पे बेंड हुआ, तो ये वाला लेंथ कितना बेंड हुआ, ये डिटेल भी तो बताना पड़ेगा। तो कोडबुक बोलता है कि ये 57D रखते हैं मिनिमम। तो यहाँ पे लिखेंगे, पहले इसको बढ़ा लेते हैं, 100 कर लेते हैं। डेवलपमेंट लेंथ को लिखते हैं कैपिटल एल स्मॉल डी। ठीक है? एक डैश देते हैं। अब लिखते हैं 57 इंटू डाया। अब आप डाया लिखिए या डाया का सिंबल दीजिए, वो आपका मर्जी। सिंबल यहाँ से आएगा, डायामीटर का सिंबल यहाँ है, बाहर आ जाएंगे। काफी बड़ा है, इसको स्केल कर देते हैं। अब ठीक है, मूव। कोई दिक्कत? अब एनोटेशन लगाने का काम फिर से स्टार्ट। अब इसको पकड़ो, इसको नहीं, इसी को पकड़ते हैं। कॉपी, यहाँ से पिक करते हैं, ऑर्थो को बंद यहाँ रखते हैं,
और इसको पकड़ के ले चलते हैं थोड़ा सा ऊपर। इस पे डबल क्लिक, ये लिखाएगा कैप्स लॉक। फुटिंग रेनफोर्समेंट, फुटिंग ऊपर रेनफोर्समेंट नीचे। इसको थोड़ा सा गैप दे देते हैं, सेंटर में सही लगेगा देखने में। थोड़ा सा बड़ा है तो इसको छोटा कर लेते हैं, 150 से इसको 100 कर देते हैं। ठीक है, इसको भी 100 कर देते हैं। सही है, सारा डिटेल यहाँ पे आ गया। अब इसका भी बताना पड़ेगा कि ये कॉलम रेनफोर्समेंट है, तो एक एनोटेशन और पकड़ो, यहाँ से कॉपी लगा दो, यहाँ से पिक करो। नया एनोटेशन इसलिए नहीं ले रहा ना कि उसको फिर से सेट करना पड़ेगा, यहाँ पे एरो वगैरह सेट किया हुआ है, कॉपी पेस्ट करना ज्यादा आसान है। इसको डिलीट, बाहर, यहाँ पे क्लिक, ये थोड़ा सा ऊपर। ठीक है, तो काफी ऊपर है तो हम इसको थोड़ा सा नीचे ले आते हैं, ऑर्थो ऑन। आसपास ही रखेंगे, ज्यादा आगे पीछे नहीं रखेंगे। एक और डायमेंशन लगेगा, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे थोड़ा सा नीचे। और ये वाला लाइन मेरा कौन सा है हमको बताना पड़ेगा, तो हम इसको एक्स एक्स लिख देते हैं, एक्स साइड, ऐसे काटे थे ना, ये वाला से लिख देते हैं कि आप इसको एक्स मान लो। इधर से देखो उधर से देखो एक ही दिखेगा, तो हम इसको सिंपल एक्स लिख के हटा देते हैं। एक्स भी लिख सकते हैं, वाई भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। डन। देखो सरिया जो है, ऐसा नहीं है कि आप एक ही सरिया से इसको ज्वाइन करा देते हैं, इसको भी ज्वाइन करा देते हैं, तीनों को ज्वाइन। एक ही सरिया से आप पूरा 3 फ्लोर तक चले जाओगे, कहीं ना कहीं पे वहां पे ज्वाइंट पड़ेगा। ठीक है, तो जो ज्वाइंट पड़ेगा वो भी हमको यहाँ पे शो करना पड़ेगा। तो एक तो हम इसको कंटिन्यूएशन लगाएंगे, हम यहाँ से इसको काट लेते हैं, ऑर्थो बन। ठीक है, ऐसे कंटिन्यूएशन लगता है, ये बताता है कि कॉलम आगे भी कंटिन्यू हो रहा है। इसको ज्वाइन कर देते हैं। ज्वाइन क्यों नहीं हो रहा है, फिर से बना लेते हैं, रुको। यहाँ से आते हैं एक सेंटर लाइन, ठीक है। अब यहाँ से लेते हैं पॉली लाइन, थोड़ा सा ऊपर,
ये वाला तो सेम लाइन रहेगा बाई लेयर। ठीक है, ऊपर का जो पोर्शन है उसको हम हटा देंगे, इतना डिटेल ही रखते हैं। ठीक, अब यहाँ से एक लाइन लो और इसको काटो बाई लेयर लाइन, ये कट। ठीक है, ऊपर वाला रिइंफोर्समेंट को करते हैं ट्रिम, यहाँ से करते हैं ट्रिम, इसको हटा देते हैं। अब इसका काम खत्म हो गया, इसको हम नीचे से कर देते हैं। ठीक है, एक एडिशनल लाइन बनेगा यहाँ से, एक एडिशनल लाइन बनेगा यहाँ से। ऑफसेट लगाते हैं। ऑफसेट हमेशा देखो, ऑफसेट लगाने के बाद अभी तक डिस्टेंस देते थे, बट यहाँ पे हम थ्रू से करेंगे। ये जो थ्रू है, ओ एंटर करने के बाद टी एंटर। लाइन टेढ़ा क्यों दिख रहा है? क्योंकि टेढ़ा सा ये वाला ठीक है। ठीक है, तो हम इस लाइन के साथ ऑफसेट लगाते हैं, टी एंटर करते हैं, इसको थोड़ा सा आगे लेके आते हैं यहाँ। डन। अब यहाँ से एक लाइन लो और इसको F8 इसके साथ मैच कराएंगे, कुछ ऐसे। और जो बचेगा उसको कर देंगे ट्रिम, इसको एक्सटेंड करते हैं, फिर इसको ट्रिम करते हैं और इसको ट्रिम। क्लियर? यहाँ से इसको भी काट देते हैं, इसको भी ट्रिम कर देते हैं। ये क्या बता रहा है? लैपिंग जोन। ठीक है, यहाँ पे हम क्या किए, इसको लैपिंग किए। यहाँ से डायमेंशन लेंगे और पॉइंट इस पॉइंट तक। और ये जो डिस्टेंस आया इसको लिखेंगे एल डी, कैपिटल एल स्मॉल डी बाहर। डन। तो दिक्कत, तीनों लाइन को पकड़ो और ज्वाइन करा दो। सही है, चाहो तो इसको हटा के इस लाइन को पकड़ के मिरर कर देते हैं इस पॉइंट से यहाँ। इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट, नो। तो इस तरीके से हमारा फाउंडेशन का सारा काम कंप्लीट होता है। एक्स्ट्रा ऑफसेट आया था, हटा दी। इतना में डाउट है तो बोलो। यहाँ पे अगेन टाई बार का हम डिस्कशन नहीं किए हैं। अगर आपको टाई बार दिखाना है तो आप उसको दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ नीचे से स्टार्ट होगा, एक यहाँ लगेगा। अब इसको पकड़ो, कॉपी लगाओ, इस पॉइंट से हर 150 पे एक लाइन आएगा।
पहला 150 पे था तो दूसरा 300 पे होगा। और इसी को पकड़ते हैं, कॉपी लगाते हैं। ठीक है। बट क्योंकि हम यहाँ पे इसका इन्फोर्समेंट का डिटेलिंग दे रहे थे, तो आप यहाँ पे टाई बार 2-3 भी लगा के छोड़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसका हम लोग डिटेलिंग नहीं दिए इसमें। डिटेलिंग के लिए कॉलम का अलग से डिटेल बनाएंगे, उसमें देंगे। ये फाउंडेशन का डिटेल था, तो फाउंडेशन डिटेल में हम लोग इतना ही रखते हैं। और ये जो सेंटर लाइन ऊपर से क्रॉस किया है, तो इसको भी हटा देते हैं। पहले एक लाइन ले लेते हैं, बाकी को ट्रिम। ठीक है। इसमें कोई डाउट है तो बोलो। सर वो एलडी वाला बता दीजिए ना, जो 57 इंटू डायमीटर की है। क्या पूछ दिया, आवाज नहीं आया। ये एलडी, क्या एलडी? जो नीचे में नहीं मल्टीप्लाई किया 57 से। ये कोड है बाबू। हाँ ये वाला। हाँ देखो, ये क्या होता है ना कि आप कितना का सरिया यूज कर रहे हो, 12 का, 16 का, 20 का, 25 का, जो भी सरिया यूज कर रहे हो, तो ये जो मुड़ेगा ना, मान लो 12 का सरिया, तो 12 × 57, तो जितना आएगा उतना हम लोग यहाँ पे आगे बेंड प्रोवाइड करेंगे, जिसको डेवलपिंग लेंथ बोलते हैं। ठीक है। जैसे मान लो तुम 16 का सरिया यूज कर रहे हो, तो 16 × 57 कितना है, 912 mm। तो ये जो लेंथ आएगा, ये 912 mm हम बेंड करके यहाँ फुटिंग में नीचे सरिया देंगे। समझे? यहाँ पे देखो, जो कॉलम का जो सरिया है, ये जो सरिया आया यहाँ बेंड हो कैसे गया ना आगे, यही है। ठीक है। आप कितना मोटा सरिया यूज करो, उसको 57 से मल्टीप्लाई करो, जितना आएगा उतना ये आगे डेवलपमेंट लिंक्स में जाएगा। ठीक है। ऐसा पैर बनाते हैं ना इसका। और बोलो। डाउट? सर ठीक है। ये हम देखो, ये काफी छोटा छोटा लिए है, आप चाहो तो इसको स्केल करके बड़ा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि हम यहाँ पे कोई भी डाटा नहीं दिए हैं, हम एक जनरल ड्राइंग बनाए हैं, जो मेरा सारे कॉलम के लिए सेटिस्फाई करेगा। अभी बताते हैं कैसे। जैसे हम यहाँ पे जो टेबल बना रहे थे, अभी वहां पे डाटा लिखेंगे, इसको स्केल करके फिर बड़ा भी करेंगे। इतना छोटा तो रहेगा नहीं, पेज में दिखेगा ही नहीं, स्केल करेंगे इसको। अब देखो, अब यहाँ से मेन काम स्टार्ट होता है कि जो तुम्हारा D1 और D2 है, पहला फाउंडेशन के लिए कितना रहेगा इन जनरल, D1 D2 ना सेम ही चलता है। ठीक है। जैसे 450 और 150 ही चलता है। जो पूरा लेंथ होगा तुम्हारा, ये जो डी होता है, ये 450 होता है। ठीक है। मतलब ये वाला से लेके ये नीचे तक, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन होता है 450। ठीक है। और जो ये वाला पोर्शन होता है, ये वाला 150, ये 6 इंच का रखते हैं। अब आप एज पर डिजाइन हम लोग ड्राफ्ट करेंगे,
तो ये वाला रखते हैं 150। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 150 mm के लिए, कौन सा था मेरा, D1। तो D1 में लिखाएगा 150। इसको 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 कॉपी करते हैं ऊपर वाले पॉइंट से और ला के यहाँ पे रखते हैं। ठीक है, तो D1 हो जाएगा 150 mm। D2 हो जाएगा, एक मिनट, डी है मेरा 450, 450। तो D2 कितना बचा, 300। जैसे पूरा मेरा यहाँ पे ये डी जो 450, ये वाला मेरा 150, तो ये मेरा कितना बचा, 300। दिक्कत, इस पे क्लिक, ये वाला जाएगा 300। और तीनों के लिए ना ये सेम ही रहेगा, अनलेस कि कुछ और डाटा मांगा जाए। तो हम इसको नीचे पॉइंट से क्लिक करेंगे ताकि हमको देखने में सब बॉक्स का बीच में लगे, जैसे ऊपर था वैसे ही यहाँ पे भी लगे। इसमें कोई दिक्कत तो पूछो। डेढ़ फीट ही रहता, उससे ज्यादा नहीं रखता हूँ। अगर और हेवी स्ट्रक्चर रहा जैसे कि इस टाइप का, तो देखो ये 6 इंच के जगह पे 8 इंच 9 इंच तक जाते हैं। इन जनरल 6 ही रहता है। देख रहा है कितना हेवी स्ट्रक्चर है, कितना बड़ा है फाउंडेशन। बट ये अगेन 6 है, 6 इंच है, जो बेड कहलाता है। फिर उसके ऊपर एज पर डिजाइन हम लोग ये आगे लेके आते हैं। ठीक है, ये 1 फीट 1.5 फीट 2 फीट जैसा स्ट्रक्चर का लोड, जितना ज्यादा स्ट्रक्चर का हाइट उतना ज्यादा ये वाला बढ़ेगा। कहने का मतलब ये जो साइज है ये उसी के अकॉर्डिंग ज्यादा या कम होता है। ठीक है, reinforcement along longer डायरेक्शन, डबल क्लिक, इसको थोड़ा सा सही जगह पे रखते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो इसी को कॉपी करके लेके आते हैं। दो सरिया होता है, जैसे अगर इमेज में देखोगे तो ज्यादा क्लियर समझ में आएगा। जैसे ये अगर फुटिंग है पूरा, ठीक है, तो एक ये साइड से रड आ रहा है, एक इस साइड से चल रहा है, एक एक्स एक्सिस पे एक वाई एक्सिस पे चल रहा है ना। तो अगर स्क्वायर है तो सेम होगा, लेकिन अगर ये रेक्टेंगल शेप है तो कहीं ना कहीं एक लंबा साइड वाला होगा, एक छोटा साइड होगा। यहाँ देख भी रहे हो ये काफी लंबा है और ये वाला छोटा साइड है। तो यहाँ पे यही चीज लिखा हुआ है कि लॉन्गर साइड में जो सरिया यूज होगा वो कितना, और जो शॉर्टर साइड में यूज होगा शॉर्टर डायरेक्शन में वो कितना का होगा। तो यहाँ लिखते हैं एडिट, एक मिनट रुकना। ठीक है, तो 10 का सरिया यूज करेंगे, 10 डाया एट द रेट 150 का सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग। अब तीनों कॉलम के लिए ये वाला जो है हर सरिया का जो डिस्टेंस है वो 150 mm ही रहेगा। ये कॉपी लगेगा यहाँ से। देन इसको पकड़ेंगे, स्केल करेंगे, एक एक करके स्केल करते हैं। वापस से सेलेक्ट स्केल, इस पॉइंट से स्केल करते इधर जाएगा। काफी है इतना, आराम से रीडेबल है। प्रिंट होगा तो और भी रीडेबल हो जाएगा।
ये काफी छोटा लग रहा है तो इसको हम 200 कर लेते हैं। अब ठीक है। कंट्रोल जेड, डबल क्लिक, टेक्स्ट को सेलेक्ट किया यहाँ से 200। इसको पकड़ते हैं, नीचे लेके आते हैं और इसको भी स्केल कर देते हैं। तो इतना काफी है। ठीक है, तो पेज ऐसे ही भरते जाता है, डिटेल जैसे जैसे आएगा पेज और फुलफिल होते जाएगा। कोई दिक्कत तो बोलो। ये सब का साइज काफी छोटा है, ये सब हम लोग बड़ा कर लेंगे। इससे ही छोटा छोटा एडिट होता है और कुछ खास होता नहीं। और ये सब जो चीज है ना, ये देखो ये सब ना एक कॉमन है। तो अगर आप एक के लिए बना लिए, एक बार आप ये सब शीट अपने से बना के रख लिए, तो फिर जहाँ पे फाउंडेशन नया प्रोजेक्ट कीजिएगा सीधा ये टेबल लेके आइएगा। F1 F2 F3 सेम रहेगा, सिर्फ ये साइज चेंज होगा, यहाँ से चेंज कर दीजिएगा। D1 D2 ये वाला भी सारे कॉलम का ऑलमोस्ट सेम ही चलता है इंडिया में। जनरल जो घर बनता है ना वो सब में भी ये सारा सेम रहता है, ये भी सेम ही रहता है। ठीक है, जो चेंज होगा वो यहाँ फुटिंग साइज चेंज होगा। रिइंफोर्समेंट डिटेल भी सेम रहता है, कहीं 10 का यूज होगा, कहीं 12 का सरिया यूज होगा, और कोई चेंज नहीं होता। इसीलिए हम लोग ना हमेशा ये जनरल डायग्राम बनाते हैं। एक काम और करते हैं, ये रिइंफोर्समेंट दिख नहीं रहा है, तो इसको सेलेक्ट करते हैं। ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ठीक है। इसको स्केल कर देते हैं, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं। दिक्कत है। ये छोड़ो, पहले ही कर लेना चाहिए था। हाँ, ये कर सकते हैं कि इसको हैच कर सकते हैं, क्योंकि प्रिंट में इतना छोटा छोटा लाइन दिखना दिक्कत है, तो हम इसको हैच ले सकते हैं। हैच में आएंगे, कलर सॉलिड रखेंगे, इसको चेंज करेंगे, ब्लैक करते हैं और इसको हैच कर देते हैं। डन, सारा हैच हो गया। अब ये प्रिंट में दिखेगा, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत इन सब में है। मैच प्रॉपर्टी से अगर काम कर जाए तो ठीक, नहीं करेगा तो लिखना पड़ेगा। तो ये हम लोग स्टार्टिंग में कर सकते थे कि इसको जो पहले एडिट किए थे 125 वो एडिट ना करके स्केल करने के बाद एडिट करते तो एक स्टेप मेरा बच जाता। ठीक है, 250। एक
ये था मेरा 100 mm। तो इसको एडिट करके लिखना पड़ेगा। देखो ये दिक्कत होता है, क्या दिक्कत होता है वो बता रहे हैं, एक बार स्केप करते हैं। जब हम लोग डायमेंशन को डायमेंशन में ही छोड़ देते हैं ना, एडिट नहीं करते हैं। जैसे ये सब में क्या था कि ये सब हम एडिट किए हुए थे, D1 D2 ये अपने से लिखे हुए थे, तो हम स्केल को बढ़ाए तो इसमें कोई चेंज नहीं आया। बट ये वाला जब 100 पे लगाए थे तो ये 100 था, स्केल किए तो 600 हो गया। ठीक है, क्योंकि साइज बड़ा हुआ। बट हमको तो यहाँ पे ये नहीं दिखाना ना, तो हम इसको एडिट करेंगे, यहाँ पे 100 लिखेंगे, 100 mm। ठीक है, खाली लिखना नहीं था, इसका साइज भी बड़ा करना था। डबल क्लिक, डबल ट्रिपल क्लिक, 250। आप जो शीट बनाओगे अपने शीट के अकॉर्डिंग इसको 250 300 जितना रखना रख सकते हो। तो फाउंडेशन का काम यहाँ पे खत्म होता है। अगला क्लास जो होगा वो पूरा रिइंफोर्समेंट डिटेलिंग होगा कॉलम का। ठीक है, ये जो कॉलम है, कॉलम का सरिया कैसे कैसे पूरा चलेगा, थोड़ा सा हिंट दे देते हैं। जैसे ये स्ट्रक्चरल डिटेलिंग है, अभी तक जो बनाए ये वाला सेक्शन का काम किया। ठीक है, अब जो बनाएंगे ये वाला काम करेंगे, इसका डिटेलिंग आएगा। और ये सब में भी देखो, अगर आप चाहो तो इसको कॉपी पेस्ट करके रख सकते हो, कोई ऐसा नहीं है। यहाँ पे भी सब फॉर्मूला ही लगा हुआ है, H/4, 0.3 LD ये डेवलपिंग लेंथ होता है यहाँ पे, ये जहाँ पे बेंटअप पार्ट जाता है। इसके बाद यहाँ पे लिखते हैं नो लैप जोन, ये सब पे कल डिस्कस करेंगे। ये आ जाएगा आपका ग्राउंड लेवल, ये हो जाएगा आपका प्लिंथ बीम। ठीक है, फिर ऊपर बढ़ोगे तो ये आ जाएगा फ्लोर लेवल, जो आपका ऊपर छत का होगा, नेक्स्ट फ्लोर पे आएगा। तो ऐसे कर करके पूरा एक कॉलम का हम लोग डिटेल बनाएंगे। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं।